नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर रेंजर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। मित्रों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी युक्त वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर रेंजर फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। मित्रों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आमंत्रित करने के लिए नेशनल हेडक्वार्टर द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है। चलिए सबसे पहले उस गाइडलाइन की मुख्य बातों को हम जान लेते हैं ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं हो। तो राष्ट्रपति स्काउट गाइड टेस्टिंग का प्रोसेस क्या है वो इसमें दर्शाया गया है। तो सबसे पहले अपन सीधा चलते हैं प्रोसेस की ओर। पहला बिंदु है मेथडोलॉजी। इसमें नेशनल हेडक्वार्टर प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए एक गाइडलाइन सर्कुलर जारी करता है, जिसके अनुसार यह जो टेस्ट है वह 2 भाग में होता है। पहले भाग में स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप होता है। यह 5 दिवसीय टेस्ट कैंप स्टेट यानी संबंधित राज्य के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। उसके बाद में वहाँ से जो पास आउट या एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर होता है। यह एक थर्ड पार्टी नेशनल एजेंसी होती है, वह इसका आयोजन करती है। अब इसके लिए फॉर्म को भरना और किस चैनल से वहां फॉर्म पहुंचाना होता है उसके प्रोसेस को जानते हैं। तो उसके बाद दूसरा बिंदु आता है प्रोसीजर। इसमें क्या है, सबसे पहले कैंडिडेट को सही तरीके से फॉर्म भर के और स्टेट हेडक्वार्टर तक जिला मुख्यालय के द्वारा पहुंचाना होता है। यानी कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, जिला मुख्यालय पे जमा करेगा, जिला मुख्यालय उसकी चेकिंग करते हुए स्टेट हेडक्वार्टर तक पहुंचाएगा। फिर वहां से स्टेट हेडक्वार्टर अपने पास प्राप्त सारे फॉर्म को अच्छे से जांच करता है और जांच करके जो सही फॉर्म पाए जाते हैं उन फॉर्म्स के लिए एक टेस्ट कैंप का आयोजन करता है। स्टेट लेवल का जो टेस्ट कैंप होता है उस टेस्ट कैंप को आयोजित करने के बाद वह एक रिज़ल्ट की घोषणा करता है। यानी उसमें जो पास आउट स्काउट गाइड रोवर रेंजर होते हैं उसकी जो लिस्ट है वह लिस्ट वह रीजनल हेडक्वार्टर को भेजता है। उसके बाद रीजनल हेडक्वार्टर होता है, वह वहाँ फॉर्म का और रिजल्ट का अच्छी तरह से जांच करता है और जांच करने के बाद जो एलिजिबल जो योग्य कैंडिडेट पाए जाते हैं उन कैंडिडेट्स की लिस्ट एनरोल करके और वापस स्टेट हेडक्वार्टर को भेजता है। और स्टेट हेडक्वार्टर को ये जिम्मेदारी देता है कि आपके स्टेट में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट हमारे द्वारा भेजी गई है उनका ऑनलाइन BSG वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवाना होता है। और उस फॉर्म फिलअप करवाने के बाद थर्ड पार्टी टेस्टिंग जो एजेंसी है वह उन भरे हुए फॉर्म के कैंडिडेट्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेती है और उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट होगा वह फाइनल रिज़ल्ट होता है। तो संक्षिप्त में बात यह है कि सबसे पहले आपके द्वारा फॉर्म जिला मुख्यालय के मार्फत राज्य मुख्यालय तक पहुंचाया जाएगा। राज्य मुख्यालय उन फॉर्मों की जांच करेंगे, जिनके फॉर्म सही पाए गए हैं उनके लिए 5 दिवसीय टेस्ट कैंप स्टेट लेवल का आयोजित होगा। स्टेट लेवल टेस्ट कैंप कंप्लीट होने के 5 दिन के भीतर वह रिज़ल्ट घोषित करके और उसका जो रिज़ल्ट होगा, एलिजिबल कैंडिडेट की जो लिस्ट होगी ओरिजिनल फॉर्म के साथ वह लिस्ट है वो रीजनल हेडक्वार्टर को भेजी जाएगी। रीजनल हेडक्वार्टर उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट पाए जाएंगे
उसकी एक लिस्ट बना करके और वापस स्टेट हेडक्वार्टर को भेजेंगे और उसके साथ में स्टेट हेडक्वार्टर को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि इसमें जो एलिजिबल लिस्ट आपके पास हमने भिजवाई है उस लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट्स का BSG वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाए ताकि उनका थर्ड पार्टी जो नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी है उसके द्वारा परीक्षा ली जा सके। तो जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनका जो थर्ड पार्टी नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी है उनके द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम में संभवतः 60 मिनट या 90 मिनट का समय होगा, उसमें वह एग्ज़ाम है देना होगा और उस एग्ज़ाम के अंदर जो पास आउट होंगे वह प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल घोषित किए जाएंगे। तो ये तो इसका रहेगा प्रोसेस। और अब इसके लिए हमें फ़ॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे भरना है उसको हमें जानना है। तो मित्रों, स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर चारों विंग के लिए अलग अलग किस्म के फॉर्म हैं। स्काउट और गाइड का फॉर्म लगभग सेम है, उसमें सभी कॉलम लगभग समान तरीके से हैं। इसी प्रकार से रोवर और रेंजर का जो फॉर्म होगा वो लगभग सेम बिंदु लिए हुए होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यह स्काउट का फॉर्म है, क्योंकि इसमें स्काउट के लिए ये S का एक लोगो बना होता है। तो ये लोगो जो S लिखा हुआ है वो स्काउट पालकों के लिए है। इसी प्रकार गाइड के लिए ये G आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं ये G है। ये वाला फॉर्म गाइड सेक्शन को भरना होता है। इसी तरह ये जो R लिखा हुआ है ये R रोवर सेक्शन के लिए है, यानी ये जो R लिखा है यहाँ दिखेगा आपको, ये फॉर्म है वो रोवर सेक्शन के लिए है। इसी तरह रेंजर सेक्शन के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें फॉर्म के ऊपर एक कोने में RN लिखा हुआ है, ये रेंजर सेक्शन के लिए है। इस तरह आपको ये ध्यान रखना है कि स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर सबके लिए अलग अलग फॉर्म है। स्काउट और गाइड का फॉर्म लगभग सेम है और रोवर एंड रेंजर का फॉर्म लगभग सेम है। तो इस वीडियो में हम स्काउट और गाइड के लिए राष्ट्रपति अवार्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में डिटेल से सीखेंगे। और एक और वीडियो में बनाने वाला हूँ, उसमें आप रोवर और रेंजर का फॉर्म भरना सीखेंगे। अब ये फॉर्म आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा BSG वेबसाइट पर। तो चलिए किसी ब्राउज़र में, यानी मैं क्रोम ब्राउज़र में चलता हूँ। ये गूगल क्रोम ब्राउज़र खोला है, इसमें आपको गूगल में सर्च करना है BSG इंडिया। इसको आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले नंबर पे जो वेबसाइट आती है उस वेबसाइट को आप सेलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले BSG इंडिया नाम की वेबसाइट है, आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का विंडो खुलेगा। इस विंडो में आप देख रहे हैं कि ऊपर की साइड में दाहिनी ओर 3 रेखाएं दिख रही है आपको, ये 3 रेखाएं। इन 3 रेखाओं पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट में बिंदु है अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। आप देख रहे हैं अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें इस तरह का विंडो खुलेगा। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहला है इंडिविजुअल अवार्ड्स। इंडिविजुअल अवार्ड्स में आप नीचे चलेंगे, ये गोल्डन एरो के लिए हैं और ये राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हैं और उसके बाद ये प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए हैं। इसको आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति अवार्ड इस तरीके से एक लिखा हुआ आपको ब्लू कलर में मिलेगा। ये राष्ट्रपति अवार्ड लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसमें आप राष्ट्रपति अवार्ड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया तो क्लिक करते ये एक जिप फाइल है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आप डिटेल को देखिए, ये आप डिटेल देख रहे हैं। तो ये डाउनलोड हो रही है, ये मोबाइल में जिप फाइल है वो डाउनलोड हो रही है। आपको
यहाँ डाउनलोड होने के बाद में अपनी गैलरी में जाना है। तो चलिए गैलरी में चलते हैं। ये फाइल्स, गैलरी में जाएंगे। गैलरी के अंदर आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। ये आपको दिख रहा है डाउनलोड सेक्शन। अपने मोबाइल के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो ये जो फाइल है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड हुई हुई मिल जाएगी। ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब यहाँ पे आपको इस फाइल पर क्लिक करना है। 3 डॉट पे नहीं करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तब आपका एक विंडो खुलेगा और उसमें ये आपको एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। एक्सट्रैक्ट के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये जितनी सारी फाइल्स हैं वो सारी फाइल क्या होगी, आउटसाइड आ जाएगी, इसके अंदर ओपन हो गई। ये फाइल्स आपको रखनी है। जो फाइल डिलीट करनी है तो आप डिलीट करवा दीजिए, अन्यथा आप डन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल से वो नीचे खुल गई है सारी फाइल। अब ये PDF के रूप में आपके फ़ोन के अंदर आ गई है। आप इसका प्रिंट निकालेंगे और प्रिंट निकाल करके फॉर्म भरने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों अब फॉर्म भरना सीखते हैं। तो ये स्काउट का फॉर्म, अब जैसा फॉर्म स्काउट का है ठीक वैसा ही गाइड सेक्शन का भी है, इसलिए स्काउट का फॉर्म एक बार नज़र मार लेते हैं। ये इस तरीके से, ये इसका पहला पेज है जिसमें बच्चे को अपनी जानकारी भरनी होगी। ये दूसरे पेज में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके इंस्टीट्यूशन द्वारा आपको जारी किया जाएगा। और ये तीसरे पेज में आपको एक डाटा सीट पूरी भरनी है। आपके जो बैच है, आपने जो हाइक वगैरह किया है, आपने जो प्रोजेक्ट लिया है, उन सब की डेट आदि आपको भरनी है। चौथे पेज में भी ये सब शामिल होगी। उसके बाद आपके सिग्नेचर वगैरह होंगे और इस तरीके से ये पूरा फॉर्म है। फॉर्म के अंत में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में डालने हैं वो भी इसमें लिखे हुए हैं। चलते हैं, आपको एक फॉर्म, भरा हुआ फॉर्म दिखाते हैं जिसमें आपको भरने की बहुत आसानी होगी। तो मित्रों एक भरा हुआ स्काउट का फॉर्म है वो आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आपके ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है DHQ सीरियल नंबर। क्या लिखा है, DHQ सीरियल नंबर। यह जिला मुख्यालय द्वारा जारी होगा। SSQ सीरियल नंबर ये स्टेट मुख्यालय के द्वारा जारी होगा, इसलिए कैंडिडेट को ये खाली छोड़ना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, राज्य। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने राज्य का नाम लिखना है। राज्य का नाम लिखने के बाद में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। यहाँ खाली छोड़ा हुआ है लेकिन आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना। अब फॉर्म भरते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि फॉर्म कैपिटल लेटर में ही भरना है और इसके साथ में आप जो भी लिखेंगे एकदम स्पष्ट लिखेंगे और बिना ओवर राइटिंग का लिखेंगे। बिल्कुल भी ओवर राइटिंग इसमें अलाउ नहीं है। बड़े ध्यान से सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है और सारे अक्षर है वो कैपिटल लेटर में भरने हैं। अंक है वो इंग्लिश की मानक भाषा में ही भरने हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट के बाद में नेम ऑफ स्काउट या गाइड। स्काउट का भर रहे हैं, S वाला फॉर्म है तो आप स्काउट का भर रहे हैं, और G वाला फॉर्म होगा तो यहाँ स्काउट की जगह गाइड आएगा। तो यानी यहाँ पे कैंडिडेट को अपना रिकॉर्ड के अनुसार नाम भरना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद 2 नंबर में लिखना है फादर्स नेम, यानी अपने पिताजी का सही नाम लिखना। फिर मदर्स नेम, अपनी माताजी का सही नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहाँ पे आपको भरनी है। उसके बाद में जन्म तिथि के अनुसार आपकी आयु कितनी बनती है वो आयु आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद आपको अपना होम एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं वो एड्रेस जो आपको यहाँ पे भरना है। पोस्ट ऑफिस आपका क्या है, आपका ज़िला क्या है और स्टेट क्या है, ये कंप्लीट एड्रेस आपको भरना है। उसके बाद ईमेल आईडी, ध्यान रखिए मित्रों, यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये ईमेल आईडी यथासंभव भरने वाले स्काउट या गाइड स्वयं की होनी चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर आपकी इस एग्ज़ाम से संबंधित, ऑनलाइन एग्ज़ाम से संबंधित, आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी जानकारी आने वाली है। इसलिए ये ईमेल कैंडिडेट का खुद का होना चाहिए। खुद का नहीं है तो पेरेंट्स का हो सकता है, लेकिन यथासंभव कैंडिडेट खुद का होना चाहिए और चालू होना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी इसी में आनी है। इसलिए सबसे पहले आप यहाँ ईमेल भरने से पहले एक बार अपने मोबाइल में टेस्ट कर लें कि आपका ईमेल चालू है, आपको पासवर्ड याद है और वो एक्टिव है, तो उसको यहाँ पे भरना है।
उसके बाद में आपको आधार नंबर ठीक स्पष्ट अक्षरों में लिख लेने हैं और आपको ध्यान रखना है जो आधार नंबर आप यहाँ लिख रहे हैं अपने उस आधार की एक कॉपी भी फॉर्म के साथ फ़ोटोकॉपी लगानी है। फिर उसके बाद 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये BSG UID नंबर है। BSG UID नंबर भारत स्काउट गाइड ने सभी स्काउट गाइड रोवर रेंजर को एक यूनिक पहचान देने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा एक यूनिक नंबर जारी करने की प्रक्रिया चालू करी है, जिसमें प्रत्येक स्काउट गाइड रोवर रेंजर टीचर्स एट्सेट्रा को उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको UID के नंबर मिलते हैं। वह UID नंबर है आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये UID नंबर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इससे संबंधित वीडियो मैंने बना रखा है। वो वीडियो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर के पूरा प्रोसेस सीखें और अपना UID रजिस्ट्रेशन करके उसको यहाँ पर लिखें। वहाँ पे जो आप ईमेल आईडी डालते हैं वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी चाहिए। उसके बाद आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ यूनिट यानी अपने विद्यालय का या आपका जो ग्रुप है स्काउट का उसका आपका नाम यहाँ पे लिखना है और उसका ज़िला लिखना है। चार्टर नंबर, मित्रों ध्यान रखना यह ग्रुप के चार्टर नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर चार्टर कब इश्यू किया गया था वो तिथि लिखनी है और चार्टर की वैलिडिटी क्या है वो लिखनी है। ध्यान रखिए चार्टर की वैलिडिटी आप फॉर्म भर रहे हैं उससे आगे की होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्म 2023 अगस्त में भरा जा रहा है और इसकी वैलिडिटी है वो मार्च 2024 है, तो इस प्रकार से आगे की होनी चाहिए। उसके बाद नीचे सिग्नेचर ऑफ स्काउट मास्टर आपके जो होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है। फिर सिग्नेचर ऑफ स्काउट यानी जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसको अपना यहाँ सिग्नेचर करना है। 7 नंबर कॉलम में आपके जो स्काउट मास्टर है उससे संबंधित जानकारी आएगी। नेम ऑफ स्काउट मास्टर का यहाँ पे स्पष्ट अक्षरों में सही नाम लिखना है। स्काउट क्वालिफिकेशन, ध्यान दीजिए राष्ट्रपति स्काउट और गाइड के लिए स्काउट मास्टर का एडवांस कोर्स कम से कम होना ज़रूरी है या इससे अधिक की योग्यता ही होनी चाहिए, इससे कम योग्यता वालों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर एडवांस कोर्स का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको नंबर लिखना है। उसके बाद सर्टिफिकेट जारी करने की डेट क्या है वो आपको लिखनी है। उसके बाद आगे लिखना है वारंट नंबर, यानी आपके स्काउट मास्टर का वारंट नंबर क्या है वो वारंट नंबर यहाँ लिखना है। वारंट इश्यू कब हुआ वो डेट लिखनी है और डेट ऑफ वैलिडिटी यानी वारंट की वैलिडिटी क्या है। तो ये वैलिडिटी डेट भी आपको ध्यान रखनी है कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं उससे आगे की ही होनी चाहिए। फिर ये जो एडवांस कोर्स और वारंट की जो कॉपी है ये भी आपको उस टीचर की जो कॉपी है आपके जो स्काउट मास्टर है उनसे प्राप्त करके और आपको इस फॉर्म के पीछे लगानी है। फिर उसके नीचे ये सिग्नेचर है वो जिला मुख्यालय पे होंगे और DOC के सिग्नेचर है वो भी जिला मुख्यालय पे होंगे और उसके बाद ये नीचे वाला पूरा कॉलम है आपको खाली छोड़ना है। ये आगे की प्रक्रिया है कार्यालय की, वो अपने आप भरेंगे। उसके बाद दूसरा पेज पे आता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का ये कॉलम है वो आपको ठीक तरीके से भरना है। सर्टिफाई दैट मिस्टर, बच्चे का नाम लिखना है, आप फॉर्म भर रहे हैं आपका नाम आएगा इधर, फिर आपके पापा का नाम आएगा और आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का या उस ग्रुप का ठीक से नाम लिखेंगे और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास लिखेंगे और किस सत्र में पढ़ रहे हैं, सत्र चालू सत्र जिस सत्र में आप फॉर्म भर रहे हैं वही सत्र होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे ठीक से भरना है और उसको शब्दों में भी ठीक से लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो ये जो प्राचार्य की सील है ये सील आपको यहाँ साइड में सील लगानी है और सिग्नेचर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आपको साइन करवाना, तो साइन इस यहाँ पे करवाना और सील साइड में लगानी। फिर यहाँ पे आप डेट भर लेंगे जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं वो वाली डेट। फिर यहाँ पे आपकी शुरू होती है डाटा शीट। डाटा शीट का मतलब ये है कि आपने राष्ट्रपति स्काउट तक चलते चलते कौन से बैच क्या हाइक वगैरह कहाँ कैसे की है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मांगी गई है। तो भारत स्काउट गाइड आपका स्टेट राजस्थान है तो सबसे पहले राजस्थान लिखेंगे। एक बार पुनः मित्रों मैं बता रहा हूँ बिना काट छाट के कैपिटल लेटर में ही सारा ये फॉर्म भरना है। क्रमांक 1 पर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पे आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। फिर दूसरे नंबर पे लिखा है नेम ऑफ स्काउट या गाइड, तो यहाँ पे स्काउट भर रहे हैं तो स्काउट का नाम लिखें और गाइड है तो वो गाइड अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद फादर्स नेम,
आप फादर्स का नाम लिखेंगे, फिर मदर नेम लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखनी है। इसी फॉर्मेट में ध्यान रखना, DDMMYYYY फॉर्मेट में लिखनी है। फिर यहाँ पे आपके स्काउटिंग सफ़र के बारे में, एडवांसमेंट के बारे में पूछा जाता है 5 नंबर बिंदु में। 5 नंबर बिंदु का पहला बिंदु है जॉइनिंग द ट्रूप, यानी यह आपकी सम्मिलित तिथि है। उसके बाद सेकंड में आपको कंप्लीशन ऑफ प्रवेश, यानी आपने प्रवेश कब कंप्लीट किया वो तिथि लिखनी है, यानी जॉइनिंग तिथि के 3 महीने बाद की तिथि होगी ये। डेट ऑफ इन्वेस्टिचर, इन्वेस्टिचर यानी आपका दीक्षा कार्यक्रम कब हुआ, तो प्रवेश और इन्वेस्टिचर की तिथि लगभग समान होती है। और उसके बाद में आपको कंप्लीशन ऑफ प्रथम सोपान की डेट क्या वो लिखनी है। कंप्लीशन ऑफ द्वितीय सोपान पास कब किया वो डेट लिखनी है। कंप्लीशन ऑफ तृतीय सोपान पास आउट की डेट लिखनी है। और कंप्लीशन ऑफ राज्य पुरस्कार, तो ये राज्य पुरस्कार के पास करने की आपको तारीख लिखनी है। फिर उसके बाद राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप हेल्ड डेट, यानी राज्य पुरस्कार का आपका टेस्ट कैंप किस स्थान पर हुआ था उस स्थान का नाम लिखना है। और फ्रॉम यानी कब से शुरू हुआ वो डेट लिखनी है। और टू के बाद में वो डेट लिखनी है जब आपका टेस्टिंग कैंप पूरा हुआ। फिर टेस्टिंग कैंप के बाद राज्य पुरस्कार का आपको जो सर्टिफिकेट मिला है वो सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। और सर्टिफिकेट के ऊपर जो इश्यू डेट है वो आप इश्यू डेट लिखेंगे। अब मित्रों यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 7वें बिंदु में लिखा है कंप्लीशन ऑफ राज्य पुरस्कार, ये वाली तिथि और राज्य पुरस्कार टेस्ट कैंप के समापन की तिथि ये दोनों सेम होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ राज्य पुरस्कार तिथि है 24 नवंबर 2021 और यही तिथि आपके राज्य पुरस्कार टेस्ट कैंप के समापन की तिथि है 24 नवंबर 2021, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपका बिंदु संख्या 11 10 बिंदु संख्या 11 के अंदर आप APRO सेकंड के अनुसार द्वितीय सोपान में आपने जो 2 बैच पास किए थे वो 2 बैच आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आपका पहला बैच कुक हो गया, दूसरा गार्डनर हो गया। अब यहाँ डेट ऑफ पासिंग, ये तिथि आपको ध्यान रखना है, द्वितीय सोपान के समय के लिखनी है। आपको पता है यहाँ पे इसने द्वितीय सोपान किया है 22/11/2019 और प्रथम सोपान किया 11/5/2019। तो इन दोनों के बीच की तिथि है वो यहाँ द्वितीय सोपान बैच को पास करने की तिथियाँ आपको सेट करनी है। फिर उसके बाद में आपके एग्जामिनर का नाम, यानी बैच में आपके एग्जामिनर कौन थे, तो कुक के लिए इन्होंने ये नाम लिखा है और गार्डनर के लिए ये नाम लिखा है। मित्रों यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो स्काउट मास्टर हैं वो आपके बैच परीक्षक नहीं होने चाहिए, यानी बैच परीक्षक यानी नेम ऑफ एग्जामिनर में आपके जो स्काउट मास्टर है उनका नाम नहीं होना चाहिए, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिर बिंदु क्रमांक 12 के अंदर APR के अंतर्गत आपने तृतीय सोपान में जो बैच हासिल किए हैं वो बैच यहाँ पे आपको लिखना है। तो ग्रुप A में बैच सिविल डिफेंस है और ग्रुप B में सिटीजन इन्होंने लिया है, तो यहाँ पे लिखा है। मित्रों डेट लिखते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देखेंगे द्वितीय सोपान इन्होंने किया है 22/11/2019 और तृतीय सोपान किया है इन्होंने 21/12/2020। तो 22/11/2019 द्वितीय सोपान और 21/12/2020 तृतीय सोपान के बीच की तिथियाँ होगी, वो ही तिथियाँ यहाँ पे आपको लिखनी है। यानी द्वितीय सोपान पास आउट किया उसके 3 महीने बाद से शुरू होकर के तृतीय सोपान से पहले की तिथि आपको इन बैचों में लिखनी है। फिर उसके बाद में आपने राज्य पुरस्कार जो किया था उस समय आपने जो फॉर्म भरा था उसमें आपने जो बैच लिए थे और उसके पासिंग जो डेट थी और उसके एग्जामिनर कौन थे वो सारा उस फॉर्म में आपके लिखा हुआ है, तो उसकी प्रति भी एक आपके पास होनी चाहिए थी। तो उसको देख करके यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले एम्बुलेंस मैन बैच जो राज्य पुरस्कार में कंपलसरी होता है उसकी पासिंग डेट आपको लिखनी है। डेट में फिर से वही ध्यान रखना है कि आप राज्य पुरस्कार का भर रहे हैं तो राज्य पुरस्कार पासिंग डेट से पहले और तृतीय सोपान जो आपने पास किया है उस तिथि के 3 महीने के बाद वाली तिथियां हैं वो आपको यहाँ पे सेट करनी है, क्योंकि बैच को प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 महीने की आवश्यकता होती है। तो तृतीय सोपान करने के 3 महीने तक आप काम करेंगे तब आपका बैच है वो पास होगा। तो यहाँ राज्य पुरस्कार में आपने एम्बुलेंस मैन के बारे में भर दिया। फिर उसके बाद में 13
उपबिंदु 8 में आपको 3 बैच का ब्यौरा देना है, तो 3 बैच यहाँ पे लिख दिए, उसकी पासिंग डेट लिख दी और उसके एग्जामिनर है उनको लिख दिया। फिर उसके बाद में 13 उपबिंदु 9, इसके अंदर आपको 2 प्रोफिशिएंसी बैच यहाँ पे जिक्र करना होता है, तो दोनों इन्होंने लिख दिया है, पासिंग डेट लिखी है और एग्जामिनर का नाम लिखा है। मित्रों, यहाँ तक तो आपके द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान और राज्य पुरस्कार की डिटेल पूछी है। अब आपकी डिटेल शुरू होती है राष्ट्रपति स्काउट गाइड बैच की। तो ये आपको पता है कि ये सारी जो तिथियाँ होगी वो आपने जो राज्य पुरस्कार पास आउट किया है 24/11/2021 इन्होंने जो पास किया है उसके बाद की तिथियां होगी, यानी आपने जो राज्य पुरस्कार पास किया है, आपके पास करने की जो तिथि है उसके बाद की तिथियां आपको राष्ट्रपति अवार्ड में भरनी है। तो 14 उपबिंदु B2A में आपको क्या करना है, एक कैंप करना है। तो ये कैंप है वो 3 नाइट कैंप होता है और 4 डेज़ कैंप होता है, यानी 3 रात और 4 दिन का एक कैंप होता है। उसका आपको यहाँ पे डिटेल, तो पहले मैं आपको कैंप आपने कहाँ पर किया उस स्थान का नाम लिखना है, फिर आपने कैंप कितने तारीख से कितने तारीख तक किया। तो इन्होंने है वो 5 दिन का कैंप किया। तो मित्रों, कम से कम 4 दिन और 3 नाइट होनी चाहिए, और इससे अधिक होगा तो चलेगा, लेकिन इससे कम होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस बनेंगे। और नेम ऑफ लीडर ऑफ कैंप, यानी कैंप के जो हेड लीडर कौन थे, शिविर संचालक, उनका यहाँ पे नाम लिखना है। फिर 14 उपबिंदु B3A APRO के अंतर्गत आपको डिजास्टर मैनेजमेंट बैच है उसको पास करना है। ये कंपलसरी बैच है, इसलिए इसी को पास करना है। तो इसकी पासिंग डेट यहाँ पे लिख दी इन्होंने और उसके एग्जामिनर का नाम लिख दिया। फिर 14B 3.B उपबिंदु में आपको एम्बुलेंस मैन को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए दोबारा पास करना है। तो उसकी पासिंग डेट बैच की वो लिख दी और एग्जामिनर का नाम लिख दिया। उसके बाद में बिंदु क्रमांक 14B उपबिंदु 4 APRO के अनुसार आपको 2 प्रोफिशिएंसी बैच और लेने होते हैं राष्ट्रपति अवार्ड के लिए। तो यहाँ पे बैच का आप नाम लिखेंगे और उन बैच की सूची है वो APR में मिल जाएगी, उसमें से आपको 2 बैच का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है और उसकी पासिंग डेट है वो आपको लिखनी है और एग्जामिनर कौन है वो आपको लिखने हैं। फिर बिंदु संख्या 14B उपबिंदु 5 APRO डिटेल के अनुसार आपको सस्टेन्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके 2 बिंदुओं पर आपको काम करना है। तो ये 2 बिंदु है वो आपको APRO में उसकी लिस्ट मिलेगी, उसमें से 2 बिंदु आपको सेलेक्ट करने हैं अपने हिसाब से और सेलेक्ट करके और उन प्रोजेक्ट के बिंदुओं का यहाँ पे नाम लिखना है और उन बिंदुओं पर आपने कितने तारीख से कितने तारीख तक काम किया वो यहाँ पे तारीख लिखनी है। ध्यान रखिए बंधुओं कि यह जो समय है वो आपके कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तारीखों, देखिए कम से कम 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, 1-2 दिन ऊपर हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और इसकी सर्विस है वो पर डे, मतलब प्रति सप्ताह आपको 2 घंटे की करनी होती है। तो 6 महीने के अंदर आपकी लगभग 48 से 50 घंटे या इससे ऊपर की सर्विस आपकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने 60 घंटे और 55 घंटे की सर्विस 6 महीनों में पूरी की है। उसके बाद 14B बिंदु है, उसमें आपको क्या करना है, बैच इंस्ट्रक्टर के रूप में यानी बैच परीक्षक के रूप में आपको किसी स्काउट गाइड ग्रुप में काम करना है, उनको मार्गदर्शन देना है बच्चों को। तो यदि आप ये पॉइंट का आपको प्रैक्टिस करते हैं, आप इस पॉइंट को लेते हैं, तो आपको इसकी यहाँ पे डिटेल भरनी है कि कौन से बैच परीक्षक के रूप में आपने काम किया उसका नाम लिखना है। नेम ऑफ ग्रुप यानी किस विद्यालय के लिए या किस स्काउट गाइड ग्रुप के लिए आपने काम किया था उसका नाम लिखना है और कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक आपने ये काम किया है तो उसको लिखना। तो मित्रों, इसका समय अवधि कम से कम 3 महीने होनी चाहिए। फिर आप यदि ये बिंदु लेते हैं तो इसमें अ कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द ग्रुप लीडर और ADC या DOC लिस्ट ऑफ स्काउट हु अर्न्ड द प्रोफिशिएंसी बैच टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी आप यदि 14 बिंदु उपबिंदु 6 में बैच परीक्षक के रूप में काम करते हैं तो आपके पास एक लेटर भी होना चाहिए जिसमें आपने बैच परीक्षक के रूप में काम किया है और आपको उसकी नियुक्ति मिली है, वो आपको ADC से या DOC से प्राप्त करना है। और कौन कौन से बच्चों को आपने ये बैच है इसके बारे में मार्गदर्शन दिया, उन बच्चों की आपको सूची भी तैयार करके और अटैच करनी है।
यानी आपके पास रखनी है, लॉग बुक में आपको वो दर्शानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में यदि ये बैच परीक्षक वाला आप नहीं लेते हैं तो उसका अल्टरनेट है कि आपको टीचिंग गेम्स यानी बच्चों को गेम सिखाने हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ लोकेलिटी, यानी आपने किस स्थान पर गेम सिखाए। वो कोई विद्यालय हो सकता है या किसी गांव का कोई क्षेत्र हो सकता है जिसमें आप बच्चे वहां आ सकते हैं, या कोई संस्था हो सकती है, कोई हॉस्टल हो सकता है, आपको वहां उसका नाम लिखना है। फिर डेट यानी फ्रॉम और टू, यानी आपने गेम कब से लेके कब तक खेला है। तो ये अवधि मित्रों कम से कम 15 दिन होना ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 15 दिन होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 15 दिन कंप्लीट है। उसके बाद नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, संख्या 22 लिखी है। मित्रों कम से कम 20 बच्चे होने ज़रूरी है। तो आप यहाँ 20 लिखें, 22 लिखें, 25 लिखें, लेकिन 20 से कम नहीं लिखें। तो इस प्रकार से इस बिंदु को आपको कलेक्ट करना है। और ये यदि आप गेम खिलाने वाला बिंदु सेलेक्ट करते हैं तो आपको जिस संस्था में आप गेम खिलाएंगे उसकी अनुमति पत्र होगा और बच्चों की लिस्ट होगी, और आपने गेम खिलाया है इसका एक आपको उस संस्था के द्वारा प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये 3 आइटम आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में बिंदु आता है 14B उपबिंदु 7, नॉलेज ऑफ किंडर स्टेग एडवेंचर सेंटर ऑफ वॉसम एंड प्रिपेयर लॉग बुक, यानी वॉसम के बारे में आपको एक लॉग बुक यानी एक रिपोर्ट टाइप आपको तैयार करनी है, और वो लॉग बुक आपको कोर्ट ऑफ ऑनर के अंदर पेश करनी है। तो वो कोर्ट ऑफ ऑनर में आपने कितने तारीख को यानी महासभा में कितने तारीख को पेश की है उसकी केवल यहाँ पे आपको डेट भरनी है। तो इस प्रकार से आपके राष्ट्रपति स्काउट पाठ्यक्रम से संबंधित जितनी सारी जानकारी इसमें पूछी गई है वो आपको ठीक से अच्छे से एकदम एकाग्र मन चित्त से होकर के आपको भरनी है। भर करके फिर उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ स्काउट, यानी आप फॉर्म भरें, आपके अपने यहाँ साइन होंगे, और उसके बाद में नीचे साइन होंगे सिग्नेचर ऑफ स्काउट मास्टर के साइन होंगे, सील एंड सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर। तो यहाँ पे DOC साइन करेंगे, और उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ SOC वो साइन कर लेंगे। तो ये आगे की प्रोसेस है। आपको केवल स्काउट मास्टर और आपके अपने साइन करके और इस फॉर्म की 4 प्रतियां बनानी है। एक ओरिजिनल प्रति है, और बाकी वाले ये साइन करने से पहले पूरा फॉर्म भर के और आप प्रतियां बना सकते हैं, और उसके बाद सबके ऊपर ओरिजिनल साइन होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप 4 प्रति के अंदर पूरे फॉर्म को तैयार करें, और तैयार करके और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए हैं, सबसे पहले आपका यूनिफॉर्म के अंदर कंप्लीट यूनिफॉर्म में फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद में आप इसमें लगाएंगे राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र की फ़ोटो प्रति। उसके बाद आपके जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए जो भी फ़ोटोकॉपी 10th मार्कशीट या जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो सकता है। उसके बाद इसमें मांगी गई है आधार की कॉपी। 3 ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे कंपलसरी के रूप में। और उसके बाद में स्काउट मास्टर होगा, उसका वारंट का फ़ोटोकॉपी आपको लगानी साथ में, और स्काउट मास्टर के एडवांस कोर्स के सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ में अनिवार्यतः लगाने ही हैं। आप यहाँ देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। ये तो आपको अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। राज्य पुरस्कार का सर्टिफिकेट है ही, एडवांस कोर्स टीचर का सर्टिफिकेट और उसके वारंट का सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, ये 5 डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। और एक फ़ोटो का आप थोड़ा सा देख लें कि फ़ोटो आपका सही तरीके से खींचा हुआ होना चाहिए, और यहाँ चिपकाने के बाद में अप्रूव होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको जो फॉर्म आप भर रहे हैं उसके ऊपर पहले फ़ोटो चिपकाएँ, और फ़ोटो चिपकाने के बाद फॉर्म भरना शुरू करें, ताकि फ़ोटो के नीचे कोई जानकारी है वो छिप नहीं जाए। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने बहुत डिटेल से आपको ये फॉर्म भरने के लिए सिखाने की कोशिश की है। मित्रों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, और बहुत आसानी से आप है जो इस फॉर्म को भरने के लिए भर सकेंगे। मित्रों आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।